अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल मुइज़ चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक जावा प्रोग्रामिंग में हम नंबर की स्वेपिंग किस तरह करते हैं। बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि स्वेपिंग होता क्या है। स्वेपिंग जो है फ्रेंड, स्वेपिंग जो है वो एक दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स पर जो वैल्यूज़ स्टोर्ड है उन वैल्यूज़ की डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह होती है, जैसा कि एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू, अगर एक वेरिएबल है उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है 4, और सेकंड मेरे पास वेरिएबल है बी, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है 5। तो जो मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि जो ए वेरिएबल की वैल्यू वो बी वेरिएबल में आ जाए और बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम स्वीपिंग करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जो दो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ हैं, बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में आ जाए और ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल में आ जाए। तो यहाँ देखें, मैंने जो है वो स्वेप की एक क्लास बनाई हुई है जो कि सब क्लास है। मेन क्लास तो अब्दुल सबूर है, मेन क्लास तो यही है। यहाँ पे स्वेप जो है एक मैंने क्लास बनाई है, उस क्लास पे मैं जाऊँगा, उस क्लास को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जितने भी कमेंट्स लिखे हुए इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कमेंट्स को रिमूव करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारे पास इंट मेन लिखा हुआ नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे इंट मेन लिखा हुआ आता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। वो कब लिखा हुआ आता है, जब आप मेन क्लास बनाते हो, जब आप फर्स्ट क्लास बनाते हो। ये पेरेंट क्लास में लिखा हुआ आता है, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में नहीं लिखा हुआ आता। तो पेरेंट क्लास नहीं, ये तो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। हमेशा पेरेंट क्लास या मेन क्लास में जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा हुआ आता है, यानी इंट मेन लिखा हुआ आता है। सब क्लास या चाइल्ड क्लास में ये लिखा हुआ नहीं आता, हमें खुद लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्लास का नाम ही स्वेप रखा है, स्वेप, क्योंकि हमने यहाँ स्वेपिंग करनी है नंबर्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इंट में लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखता हूँ। तो सबसे पहले लिखता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में हम इंट मैन यूज़ करते थे, जावा प्रोग्रामिंग में हम क्या यूज़ करें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन में लिखते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने के बाद, बल्कि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी बल्कि स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, यहाँ भी आएगी स्मॉल ब्रैकेट। स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो लिखता हूँ ARGS मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे मैं सेमी कॉलम नहीं डालूंगा बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके फ्रेंड यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, क्योंकि मैंने दो नंबर्स के दरमियान स्वेपिंग करनी है। तो दो नंबर्स जो है वो दो वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, तो नंबर्स को स्टोर कराने के लिए दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ इंट लिख देता हूँ। इंट लिखने के बाद यहाँ मैंने ए वेरिएबल लिया, इसमें मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 4, और फिर कोमा डाल के मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बी, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 5। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डाल देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ए की वैल्यू 4 है वो बी की वैल्यू में बी के अंदर आ जाए, यानी बी की वैल्यू में आ जाए और बी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो बी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और जो बी वेरिएबल की वैल्यू है 5, बी वेरिएबल की जो वैल्यू है 5 वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, वो किस में स्टोर हो जाए,
ए वेरिएबल में, यही स्वीपिंग है। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ए वेरिएबल की वैल्यू है 4 वो बी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और जो बी वेरिएबल की वैल्यू है 5 वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले बिफोर स्वीपिंग एक एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, और वो स्टेटमेंट होगी बिफोर स्वीपिंग, वो मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। और उस स्टेटमेंट में मैं ये भी नंबर भी शो करूंगा कि स्वीपिंग से पहले मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू थी। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यूज़ दो वेरिएबल में स्टोर हुई हुई हैं, ये स्वीपिंग से पहले हैं, ये स्वीपिंग से पहले हैं। तो यहाँ मैं एक स्टैंडर्ड प्रिंट कराता हूँ। उसके लिए देखें, सी लैंग्वेज में आप प्रिंट एफ यूज़ करते थे, यहाँ आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करते हैं। तो सिस्टम का हमेशा एस कैपिटल आता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये यूज़ करने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर स्वीपिंग, बिफोर स्वीपिंग। फ्रेंड यहाँ पे मैंने बिफोर स्वीपिंग लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालना है। कौन कोऑर्डिनेट का साइन डाल के फ्रेंड, बल्कि यहाँ पे मैं कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालूंगा, और कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालने के बाद फ्रेंड उन वेरिएबल्स का नाम लिखूंगा जिनमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है, ए और बी। तो सबसे पहले तो मैं ए का नाम लिखता हूँ। तो पहले यहाँ दोबारा मैं जो है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा। डबल कोटेशन के अंदर मैं कन कोऑर्डिनेट का साइन डाल के, बल्कि कन कोऑर्डिनेट का साइन नहीं आएगा डबल कोटेशन के अंदर, मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश एन लिखूँगा, बल्कि बैकवर्ड स्लैश एन होता है, सॉरी, बैकवर्ड स्लैश एन लिखूँगा। बैकवर्ड स्लैश एन लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, बल्कि यहाँ पे नहीं, 2 मिनट, ये हमने यहाँ एक मिस्टेक की है। ये क्या आएगा, ये डबल कोटेशन के अंदर नहीं, यहाँ पे जो डबल कोटेशन हमने ये फॉर स्वीपिंग में जो वैल्यू जो यूज़ किया ना स्टेटमेंट, उसके अंदर ही ये आएगा, फॉरवर्ड स्लैश एन उसके अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं बैकवर्ड स्लैश एन के बाद यहाँ ए वेरिएबल यूज़ करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड मैं जो है अब कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालूंगा, और अब यहाँ पे फिर दोबारा मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पे मैं बैकवर्ड स्लैश एन लिखूंगा, और बैकवर्ड स्लैश एन लिखने के बाद दोबारा मैं बी वेरिएबल लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद यहाँ मैं सेमी कॉलम डाल दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिंपल से क्या लिखा, मैंने बिफोर स्वीपिंग के जो है वो लिखा है कि बिफोर स्वीपिंग मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, और बिफोर स्वीपिंग मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 4 थी, और बी की वैल्यू 5 थी। मैं चाहता हूँ ये आउटपुट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट कराई है। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या करूँगा, अच्छा फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे मैंने कौन कोऑर्डिनेट का साइन क्यों नहीं डाला, और यहाँ पे मैंने कल कोऑर्डिनेट का साइन क्यों नहीं डाला। कल कोऑर्डिनेट का साइन हमेशा आप याद रखना कि हमेशा डबल कोटेशन के अंदर नहीं आता, डबल कोटेशन से बाहर आता है कौन कोऑर्डिनेट का साइन। तो कभी भी कल कोऑर्डिनेट का साइन डबल कोटेशन के अंदर आप नहीं डालना। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा, और वो मेथड क्या है, अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल में स्वीपिंग करानी है। मैं चाहता हूँ कि 2 वेरिएबल में स्वीपिंग कराने के लिए थर्ड वेरिएबल भी मैं लूँ। ठीक है, एक बार मैं इस तरह करूँगा कि मैं 3 वेरिएबल को यूज़ करके 2 वेरिएबल में स्वीपिंग कराऊँगा, 2 नंबर्स पे स्वीपिंग कराऊँगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार इस तरह करूँगा कि मैं दो वेरिएबल को यूज़ कर सॉरी एक बार मैं इस तरह करूँगा कि मैं 2 नंबर्स के दरमियान स्वीपिंग कराऊँगा 3 वेरिएबल को यूज़ करके। तो अब मैं वही प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मैं 2 नंबर के दरमियान स्वीपिंग करा रहा हूँ 3 वेरिएबल को यूज़ करके। उसके बाद मैं 2 नंबर के दरमियान स्वीपिंग कराऊँगा सिर्फ 2 वेरिएबल को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ थर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ टेम्प ले लेता हूँ।
टेम्प ले ले, आप कोई भी वेरिएबल ले लें, मैंने टेम्प ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके नीचे आया और इंटर प्रेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा स्वीपिंग का मेथड, कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि हमारे पास यहाँ 3 वाटर की बोतल से 3 पानी की बोतलें। अब उसमें से ए वाटर जो ए पानी की बोतल है, वाटर की बोतल है, वो हमारे पास वो फुल है, वो भरी हुई है। बी वाटर की बोतल भी भरी हुई है। और जो थर्ड वाटर की बोतल है जिसका नाम है टैंप, वो भरी हुई नहीं है, वो खाली है, वो एम्प्टी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू बी के वेरिएबल में आ जाए और बी वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए फ्रेंड मैं जो है बी, जो मेरे पास ए है, ए वेरिएबल है, ए पानी की बोतल है, उसका पानी में टैम बोतल जो खाली थी, एम्प्टी बोतल थी, पानी की बोतल थी, उस पर डाल दूंगा। तो क्या मेथड बनेगा, ए इज इक्वल टू टैम, ठीक है। ए इज इक्वल टू टैम बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डालूंगा, सॉरी सेमी कॉलम नहीं डलेगा। उसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू टैम लिख दिया। ए इज इक्वल टू टैम लिखने के बाद यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे और मैं लिखूँगा, अब जब एक ही पानी की बोतल मैंने बी में डाल दिया, तो अब क्या होगा कि जो एक ही पानी की बोतल थी वो खाली हो गई, क्योंकि ए का पानी किस में चला गया, बी में चला गया। अब बी का पानी मैं ए में डाल दूंगा, बी पानी की बोतल जो थी उसका पानी मैं ए में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आऊँगा और नीचे क्या करूँगा, मैं अब क्या करूँगा, अब मैंने क्या करना था, मैंने बी का पानी ए में डाल दिया, यानी जो मैंने बी का पानी था, बी का पानी मैंने ए में डाल दिया, बी इक्वल टू ए करके, यानी बी की वैल्यू ए में डाल दी। अब मुझे ए की वैल्यू बी में डालनी है, तो ए की वैल्यू बी में डालने के से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ए की वैल्यू पहले टेम्प पे डाली थी, टेम्प पे डाली थी, इसलिए मैं टेम्प की पानी की वैल्यू क्या करूँगा, ए में डाल दूँगा। ओ सॉरी, टेम्प की वैल्यू मैं बी में डाल दूँगा, क्योंकि टेम्प में जो पानी डला हुआ है, ठीक है, या टेम्प पे जो वैल्यू आई है वो ए की आई है ना, टेम्प पे जो वैल्यू आई है वो ए की आई है। तो ए की वैल्यू हमने किस में डालनी है, बी में डालनी है, स्वीपिंग करनी है, तो यहाँ मैं टेम्प की वैल्यू बी में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ फ्रेंड आपने थोड़ा मेथड गलत बनाया, ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि टेम्प आपने शो किया यहाँ, लेकिन टेम्प जो है उसमें टेम्प में आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई यहाँ पे, तो इसलिए ये एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पे टेम्प पे कोई वैल्यू स्टोर कराई नहीं है और यहाँ पे आपने टेम्प को शो कर दिया है, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि यहाँ ए को इस साइड रखेंगे जहाँ टेम्प को रखा हुआ है, और टेम्प को उस साइड रखेंगे जहाँ ए को रखा हुआ है, यहाँ पे हम ए रखेंगे। अब देखें एरर रिमूव हो गया, यानी कि ए यहाँ से क्या मतलब है, जो ए में पानी था वो टेम्प में चला गया। फिर हमने क्या करना था, बी का पानी, बी की वैल्यू ए में डाली, तो हमने बी की वैल्यू ए में डाली, तो फिर ए की वैल्यू बी में किस तरह आएगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने टेम्प में डाल दी थी, तो इसलिए टेम्प से फिर हमने बी में डाल दी। अब इसके बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन या पैरेंथेसिस ओपन, दोनों आप बोल सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो और पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोटेशन को ओपन करेंगे और डबल कोटेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, आफ्टर स्वीपिंग। आफ्टर स्वीपिंग लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने जो है उसी तरह मैं मेथड बनाऊंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया है बिफोर स्वीपिंग का।
इसी तरह आफ्टर स्विपिंग का मेथड बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे जो है बैकवर्ड स्लैश एन आ जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन आने के बाद यहाँ ए वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालेगा, और कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होगी, यहाँ पे बैक स्लैश एन आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। तो अब ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। उससे पहले तो इस प्रोग्राम को भी मैं रन कराता हूँ। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, देखें यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ना हमारे पास ए की वैल्यू शो हो रही है, ना हमारे पास बी की वैल्यू शो हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है, आइए हम देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है फ्रेंड, हमने यहाँ ए नहीं लिखा कौन कोऑर्डिनेट डाल के, और यहाँ कौन कोऑर्डिनेट यूज़ करके हमने बी नहीं लिखा, और इसके बाद जो है ये दो चीज़ें हमने नहीं लिखी। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बल्कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 2 मिनट वेट, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे कन कोऑर्डिनेट डाल के एक का वेरिएबल यूज़ करते हैं, और देखिए यहाँ भी हमने एक मिस्टेक की ना, उस मिस्टेक को मैं दोबारा से बता देता हूँ। मिस्टेक हमने क्या की, यहाँ पे फ्रेंड हमने ये मिस्टेक की कि ये एक हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया। यहाँ पे आप कन कोऑर्डिनेट डाल देते ए का। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करता हूँ। इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। अब फ्रेंड अब रह गया टेम्प, जो थर्ड वेरिएबल हमने लिया। ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल को हमने यहाँ शो नहीं करना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी इस तरीके से ही होगा।
यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पहले कट कर देता हूँ मैं। कट करने के बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी कर दिया। अब दोबारा यहाँ पे एक इसको भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ से मैंने 2 लाइन्स, यहाँ से 2 लाइन्स कॉपी की और इस यहाँ पे 2 लाइन्स पेस्ट कर दी। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं बी वेरिएबल को यूज़ करता हूँ और यहाँ भी मैं बी वेरिएबल को यूज़ करता हूँ और अब इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट पे जाके स्वेप में जाऊँगा, स्वेप में राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे रन फाइल पे क्लिक करूँगा। ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम। यहाँ भी हम बैकस्लैश टी लगा देते हैं और यहाँ भी हम बैकस्लैश टी लगा देते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ दोबारा प्रोग्राम को। यहाँ फिर प्रॉब्लम आ रही, देखें वैल्यूज़ तो आ गई लेकिन प्रॉब्लम फिर आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। तो मिनट हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे। फ्रेंड प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि हमने एक चीज़ की यहाँ मिस्टेक कर दी थी और वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज़ की मिस्टेक यहाँ पे दी कि यहाँ पे आएगा, हम प्रिंट कराएंगे नेक्स्ट एन ए इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारी वैल्यू आए वो बिफोर स्वीपिंग की स्टेटमेंट की जो लाइन है उससे नेक्स्ट लाइन में आए। यानी बिफोर स्वीपिंग जिस लाइन में प्रिंट हुई है उससे नेक्स्ट लाइन में हमारी ए की वैल्यू आए। तो इसलिए मैंने यहाँ ये पूरा किया, ये पूरा लिखा है बैक स्लैश एन ए इज इक्वल टू। उसके बाद फिर हम कनकोर्डिनेट का साइन डालेंगे और कनकोर्डिनेट का साइन डाल के यहाँ पे मैं फिर इज इक्वल टू डालूँगा और इज इक्वल टू डाल के फिर मैं जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बिफ़ोर स्वीपिंग है वो बी की वैल्यू भी आए। ये बी की वैल्यू बिफ़ोर स्वीपिंग की आती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश एन यूज़ करके मैं यहाँ बी लिखूँगा वेरिएबल। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल लिख दिया और यहाँ पे मैं आके इज इक्वल टू डाल दूँगा, इज इक्वल टू। तो अब मैंने यहाँ पे देखा ये स्टेटमेंट क्यों प्रिंट कराई है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है प्रिंट होने के लिए। ये स्टेटमेंट सी आउटपुट में मेरे प्रिंट होने के लिए लिखी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ए की वैल्यू आए, जो ए की वैल्यू आए उससे नेक्स्ट लाइन में बी की वैल्यू आए, बिफोर स्वीपिंग वाली, स्वीपिंग से पहले वाली जो बी की वैल्यू वो नेक्स्ट ए की वैल्यू के नेक्स्ट लाइन पे आए। तो इसलिए मैंने यहाँ भी ये स्टेटमेंट प्रिंट कराई है। अब यहाँ कौन कोऑर्डिनेट का साइन डाल के मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। तो ये मेरा अभी कंप्लीट हो गया और सेम सेम प्रोसेस मैं यहाँ भी करूँगा।
सेम प्रोसेस मैं यहाँ भी करूँगा। अच्छा, मैं टेम्प के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्यों नहीं यूज़ कर रहा? मैं टेम्प वेरिएबल के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने टेम्प वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर ही नहीं कराई। तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि आउटपुट में कोई वैल्यू उसमें स्टोर ही नहीं कराई। हाँ, अगर मैं टेम्प वेरिएबल में एक ही वैल्यू डाली है तो फिर वही दोबारा मैंने उसको एम्प्टी भी कर दिया है। टेम्प वेरिएबल की में जो वैल्यू थी उसको एम्प्टी करके मैंने दोबारा उसमें बी में डाल दी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, बी में डाल दी। तो ये मेथड इस तरीके से नहीं बनेगा। ये मेथड इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो b इजल टू ए है। ठीक है, b हमने क्या किया था यहाँ पे, जो टेम्प वेरिएबल है उसमें ए की वैल्यू डाल दी थी। एम्प्टी था ना टेम्प वेरिएबल, तो ए वेरिएबल की वैल्यू डाल दी थी। और फिर क्या किया, बी वेरिएबल की वैल्यू हमने किस में डाल दी, ए में डाल दी। तो बी वेरिएबल की वैल्यू हमने ए में डाल दी। देखें देखें, मेरी बात सुने, शुरू से मेरी बात सुने। ये टेम्प वेरिएबल की में था, इस पे कोई वैल्यू नहीं थी, ये एम्प्टी था। इस पर हमने क्या डाली, ए की वैल्यू डाली। अब ए वेरिएबल की वैल्यू डाली, ए वेरिएबल जो है वो एम्प्टी हो गया। अब ए वेरिएबल जब एम्प्टी हो गया तो ए वेरिएबल में हमने बी की वैल्यू डाली। ठीक है, अब बी वेरिएबल एम्प्टी हो गया तो बी वेरिएबल में हम किसकी वैल्यू डालेंगे, टेम्प की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल वी हो जाएगा यहाँ पे। हम क्या करेंगे, वहाँ से उस लाइन को मैंने प्रिंट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं लिख दूंगा आफ्टर, सिर्फ आफ्टर कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ स्वेप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और रन फाइल के ऑप्शन पे। अब देखिए फ्रेंड, हमारा कंप्लीट आउटपुट आ गया। आउटपुट हमारा एक बेहतरीन आउटपुट आ गया कि यानी ए की वैल्यू बी में चलेगी, बी की वैल्यू ए में चलेगी। तो हमने स्वेपिंग कर दी, बिफोर स्वेपिंग हो गया और आफ्टर स्वेपिंग हो गया। ठीक है, बिफोर स्वेपिंग हो गया, आफ्टर स्वेपिंग हो गया। तो हमने यहाँ एक स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम कर दी थी। हमने यहाँ एक प्रॉब्लम कर दी थी। यहाँ क्या प्रॉब्लम की थी कि हमने जो है ये जो है इसको ये लिखा नहीं था कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं लिखा था। और हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट का साइन डबल कोटेशन के अंदर नहीं आता, कोऑर्डिनेट का साइन डबल कोटेशन के अंदर नहीं आता। तो ये जो है ये स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी थी। अब ये स्टेटमेंट हमने लिख दी और हमारा आउटपुट आ गया। और हमेशा आपको, अगर आप चाहते हो ना कि एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आप सेकंड वेरिएबल में डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस वेरिएबल में वैल्यू आप डालना चाह रहे हो ना, तो उस वेरिएबल को आप इज इक्वल टू से हमेशा पहले लिखोगे। उस वेरिएबल को हमेशा इज इक्वल टू से पहले लिखोगे। और जिस वेरिएबल की वैल्यू आप उस डाल रहे हो उस वेरिएबल को आप इक्वल टू के बाद लिखोगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमेशा अगर आप चाहते हो कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डाल दूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा वेरिएबल में पहले तो कोई वैल्यू ना हो, दूसरे वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू स्टोर ना हो, दूसरे वेरिएबल में कोई एम्प्टी हो। तो दूसरा वेरिएबल एम्प्टी हो गया, अब टेम्प क्या, टेम्प में मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी, तो टेम्प वेरिएबल एम्प्टी है। अब ये टेम्प वेरिएबल एम्प्टी है। अब इसमें मैं उस वेरिएबल की वैल्यू डालना चाहता हूँ, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू डालना चाहता हूँ
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो एम्प्टी वेरिएबल है, यानी जिसमें 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 कोई वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, एक तो वो वेरिएबल है मेरे पास, और एक तो वो वेरिएबल है जिसपे कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर आप हमेशा चाहते हो कि उस वेरिएबल में अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसपे वैल्यू स्टोर्ड है, उस वेरिएबल की वैल्यू आप उस वेरिएबल में डालना चाहते हो जिसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो उस वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू से पहले लिखोगे जिसपे कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। जैसे कि टेम्प टेम्प पे मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, और उस वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम इक्वल टू के बाद लिखोगे जिसपे वैल्यू स्टोर्ड है और जिसकी वैल्यू आप उस वेरिएबल में डालना चाहते हो। ठीक है। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हम स्वीपिंग को यूज़ करते हैं और किस तरह हम स्वीपिंग को यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं जो है स्वीपिंग को यूज़ करूँगा, और स्वीपिंग को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं उसमें दो वेरिएबल लूँगा। स्वीपिंग का ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम बनाऊँगा, लेकिन दो वेरिएबल को यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊँगा, यानी कि उसमें दो वेरिएबल यूज़ होंगे, तीन वेरिएबल यूज़ नहीं होंगे। अभी मैं तीन वेरिएबल यूज़ करके स्वीपिंग का प्रोग्राम बनाया, अब मैं जो है दो वेरिएबल को यूज़ करके स्वीपिंग का प्रोग्राम बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मेरी मिल सके। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।